अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यख़्लुक़ु वलम युख़्लक़ वयर्ज़ुक़ु वला युरज़क़ वयुत्इमु वला युत्अम। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिका व नबिय्यिका व सफ़िय्यिका व रसूलिका व खीरतिका मिनल खल्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन सय्यमा इब्नु अम्मिही अलीयुन अलैहिस्सलाम व हुवा अन-नबउल अज़ीम वस्सिरातुल मुस्तक़ीम वल क़ुरआनुल कलीम व हुवा अस्सिद्दीक़ुल अकबर वल फ़ारूक़ुल अअज़म व हब्लुल्लाहिल मतीन व इमामुल मुस्लिमीन व वसीय्यु रसूले रब्बिल आलमीन वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामईन मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इन 5 रोज़ा मजालिस अज़ा के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया गया वो है अक़ाइद इमामिया, और जिस आया मजीदा का सहारा लिया उसका ताल्लुक सूरह मुबारक बकरा से है। आयत का निशान 42 है। इस आयत में परवरदिगार आलम ने तमाम आलम इंसानियत को, तमाम आलम बशरियत को 2 बातों से खबरदार किया है। इस आया मजीदा में इरशादे रब्बुल अक़दस होता है वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल, कि खबरदार हक और बातिल को आपस में मत मिलाओ। व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून, और खबरदार हरगिज़ हरगिज़ हक को मत छुपाओ जबकि तुम जानते हो कि हक क्या है। लिहाजा 2 बातों से खबरदार किया। एक, हक और बातिल को आपस में मिलाना नहीं है। हक हक है, बातिल बातिल है, दोनों को आपस में मखलूत मत करो। और दूसरा, हक अगर जानते हो तो उसको छुपाओ मत, बल्कि उसे आगे पहुंचाना है। सामईन मोहतरम, आपने इस दुनिया में मुशाहदा किया कि जितने मज़ाहिब मौजूद हैं, जितने मकातिब फ़िक्र हैं, जितने मसलक मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम इस बात के मुद्दई हैं, तमाम के तमाम इस बात का दावा करते हैं कि हम हक पर हैं, हमारा मजहब हक है, हमारा मजहब सच्चा है, हमारे अकीदे जो हैं वो सच्चे हैं। हर एक का यही दावा है। हालांकि रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में ये कहा है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, उनमें से हक पर सिर्फ और सिर्फ एक होगा। लेकिन आज हर एक आपको यही दावा करते हुए मिलेगा कि हम हक पर हैं, हमारे अकीदे सच्चे हैं, हमारे अकायद हक हैं। लेकिन सामईन मोहतरम, बिल्कुल जमानत के साथ ये आपको बात कहता हूं कि आप को कुछ मज़ाहिब और कुछ मकातिब फ़िक्र ऐसे मिलेंगे, आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि आपका इस मामले में क्या अकीदा है और आप क्या अकीदा रखते हैं और इस मामले में आपकी क्या राय है। तो वो आपको सामने से एक बात कहेंगे, वो ये कहेंगे कि नहीं, हम अपना अकीदा किसी को नहीं बताते, हम अपनी बातें किसी को नहीं बताते, हम अपने मजहब के राज किसी के सामने आश्कार नहीं करते। अरे भाई, अकीदा पूछा है, आप क्यों नहीं बताते? अपना अकीदा बताइए, आपने क्या अकीदा अपनाया हुआ है। तो सामने से वो कहते हुए नजर आएंगे कि नहीं, मजहब और अकीदा सोने की तरह होता है।
सोने को घर में हिफाजत से रखा जाता है, लिहाजा हम अपने मजहब को हिफाजत से रखते हैं और उसे आगे नहीं पहुंचाते और दूसरों को नहीं देते। लेकिन सामईन मोहतरम, ये इम्तियाज और ये इफ्तिखार फकत और फकत अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों का है और मजहब अहले बैत का है कि जो मानते हैं उसे आगे बताते भी हैं, जो अपनाते हैं उसे आगे पहुंचाते भी हैं। लिहाजा सामईन मोहतरम, जो इस खम्से मजालिस का मौजू है वो है अकायद इमामिया। आप मेरे मौजू पर गौर कीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा मौजू उसूल दीन है, क्योंकि उसूल दीन तो सिर्फ 5 है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और कयामत। मेरा मौजू है अकायद इमामिया। उसूल दीन के अलावा भी कुछ अकायद ऐसे हैं कि जिनको मानना लाजिम है। अगर उनको इंसान न माने तो वो इंसान शिया नहीं हो सकता। लिहाजा उन अकायद को अपनाना जरूरी है और उन अकायद पर ईमान रखना लाजिम है। अब वो अकीदे बहुत सारे हो सकते हैं और यकीनन इन 5 रोज में मैं आपके सामने सब बयान नहीं करूंगा और कुछ अकायद की तरफ सिर्फ इशारा करूंगा, लेकिन दलील के तौर पर एक हदीस पेश कर दूं कि उसूल दीन के अलावा भी और अकायद हैं जिन पर ईमान रखना लाजिम है। सातवें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनका इरशाद गिरामी है। इमाम ने फरमाया कि जो 3 अकायद को ना माने, जो इन 3 बातों को ना माने, वो हमारा शिया नहीं है। ठीक है, लाख उसने अकीदे बनाए हुए हो, लाख उसके पास अकीदे महफूज हो, लाख हाफिज कुरान हो, लाख शिया घर में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो ये 3 अकायद अगर नहीं मानता तो फिर वो हमारा शिया नहीं है और उसे कोई हक नहीं कि वो कहे कि मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम का चाहने वाला हूं और उनकी पैरवी करने वाला हूं, अगर वो 3 अकायद को नहीं मानता। पूछा गया मौला कौन कौन से अकायद हैं? फरमाया सबसे पहला अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह की मेराज को जिस्मानी मानना। ठीक है, कुछ लोगों का अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह को मेराज ख्वाब में हुई थी, रसूलुल्लाह की रूह मेराज पर गई थी, रसूलुल्लाह का जिस्म यहीं पर मौजूद था। आप जाकर देखिए, आपको दूसरी किताबों में ये बात मिल जाएगी कि रसूलुल्लाह का जिस्म यहीं पर था और रसूलुल्लाह की रूह चली गई थी। बिस्तर गर्म था, जब वापस रसूलुल्लाह आए जंजीरें हिल रही थी, पानी टपक रहा था। ये सारी की सारी आपको रिवायतें मिल जाएंगी। तो उनका मानना यह है कि रसूलुल्लाह की रूह मेराज पर गई थी। हम कहते नहीं, रसूलुल्लाह की सिर्फ रूह नहीं बल्कि रसूलुल्लाह जिस्म के साथ मेराज पर गए थे, क्योंकि ख्वाब में तो हम मेराज पर चले जाते हैं। ख्वाब में तो कभी हम नजफ में होते हैं, कभी करबला में होते हैं, कभी किसी जगह हो सकते हैं। लिहाजा हमारा अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह का जिस्म मेराज पर गया था। रसूलुल्लाह को मेराज जिस्मानी हुई थी, हम जिस्म के साथ मेराज के कायल हैं। आप देखिए, ये नजरिया जो है वो इसे साइंस ने भी अपनाया। ठीक है, एक मशहूर साइंसदान और बहुत बड़ा साइंसदान आइंस्टाइन, जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो जो है वो उसने एक थ्योरी पेश की थी और कहा था कि अगर इंसान रोशनी की रफ्तार से सफर करे और बर्फ की रफ्तार से जाए तो वो वापस घूम कर भी आ जाएगा पूरी दुनिया, लेकिन वक्त ठहरा रहेगा और वक्त वैसा का वैसा ही रहेगा। लिहाजा जब उसने ये थ्योरी पेश की तो सामने से प्रैक्टिकल मांगा गया, क्योंकि साइंस हमेशा थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल मांगता है, प्रैक्टिकल दो। अब उससे जब प्रैक्टिकल मांगा गया तो उसने मुख्तलिफ मजहबों की किताबों को देखना शुरू किया कि देखूं तो सही कहीं मेरी थ्योरी का प्रैक्टिकल मौजूद है या नहीं। तो उसने हर मजहब को स्टडी करना शुरू किया और हर मजहब की तहकीक करना शुरू की। बिल आखिर वो मजहब पर पहुंचा जिसका नाम था इस्लाम, और उन्होंने अहले सुन्नत की किताबों को देखना शुरू किया। तो वहां एक रिवायत मिल गई कि इनका एक रसूल था जो मेराज पर गया था और उनका ये मानना है कि वो बुर्राक पर गया था। बुर्राक निकला है बर्क से, बर्क का मतलब वही लाइट, रोशनी, कि वो रोशनी की रफ्तार से गया था और घूमकर भी आया। जब वापस आया तो जंजीरें हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी टपक रहा था। ये सारी की सारी बातें उसे मिल गई। वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा प्रैक्टिकल मिल गया मुझे थ्योरी का। लेकिन वो एक बात पढ़कर अफसुर्दा हो गया और वो बात ये थी कि रसूलुल्लाह की रूह मेराज पर गई थी। उसने कहा ये क्या बात हुई, रूह के साथ तो हम भी मेराज पर चले जाते हैं, रूह तो हमारी भी चली जाती है। जब हम सोते हैं तो हमारी रूह भी सफर करती है, लिहाजा ये क्या बात हुई। फरमाया मुझे तो ऐसा प्रैक्टिकल चाहिए कि कोई जिस्म के साथ सफर करे। लिहाजा उसने जब तहकीक करना शुरू की तो उसे एक शख्स मिला। उसने कहा कि तुमने इस्लाम के कितने फिरके देख लिए? कहा मैंने तो इस्लाम के कुछ फिरके देखे हैं जिसमें वो ये कहते हैं रसूलुल्लाह मेराज पर गए लेकिन रूह के साथ रहते थे। का एक फिरका है जो फिरका अहले बैत अलैहिस्सलाम की पैरवी करता है, जो रसूलुल्लाह के अहले बैत का चाहने वाला है। तुमने उसको पढ़ा, उसकी किताबों को जाकर देखा? का नहीं। ईरान में एक मुज्तहिद होते हैं जिनका नाम है आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन रोजर्दी।
ठीक है, ये बुजुर्ग तायद करेंगे इस बात की। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुजरदी वो हमारे मुज्तहिद है कि जिन्होंने सबसे पहले अवाम में तौज़ीउल मसाइल को राइज किया था। ठीक है, ये आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुजरदी, तो उनको जो है वो आइंस्टाइन ने जो है वो खत लिखा था और कहा था कि मैंने एक थ्योरी पेश की है और वो थ्योरी ये है कि अगर बंदा लाइट की स्पीड से जाए तो वक्त ठहर जाएगा और बंदा सफर करके आ जाएगा। और मैंने देखा कि आपकी किताबों में मिला है कि रसूल रूह के साथ गए थे, तो इंशाल्लाह कभी ऐसा वक्त आएगा कि कोई जिस्म के साथ भी जाएगा। आप मेरी तहकीक पर क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा मानना गलत है कि ये आगे चलकर होगा। फरमाया हमारा मानना है कि ये हो चुका है। फरमाया कैसे हो चुका है? फरमाया वो दूसरों का नजरिया है जो कहते हैं रसूलुल्लाह रूह के साथ मेराज पर गए थे। फरमाया हमारा मानना है कि रसूलुल्लाह अपने जिस्म के साथ मेराज पर गए थे, लिहाजा ये तो हो चुका है। और फिर मुख्तलिफ जो है वो मौजूआत पर बहस हुई और अल्बर्ट आइंस्टाइन नामी जो साइंटिस्ट था वो शिया हो गया। और अगर आपको पढ़ना हो इसके बारे में तो जाकर नेट पर लिखिएगा द ग्रेट ब्रोजर्दी, ठीक है, ये लिखिएगा, इस नाम से सारे आर्टिकल जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। एक दफा सलवात पढ़े मिलकर बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। लिहाजा सातवें इमाम ने फरमाया कि जो तीन अकीदों को ना माने, अगर चाहिए अकीदे उसूल दीन में से नहीं, लेकिन अगर नहीं मानता तो हमारा शिया नहीं। फरमाया कौन कौन से अकायद? फरमाया पहला अकीदा रसूलुल्लाह की मेराज को जिस्मानी मानो कि जिस्म के साथ रहते थे। पूछा दूसरा अकीदा कौन सा है? फरमाया दूसरा अकीदा है रसूलुल्लाह की शफाअत का अकीदा, अहले बैत अलैहिस्सलाम की शफाअत का अकीदा। यह अकीदा रखना लाजिम है कि इंसान चाहे जितना गुनाहगार हो, जितना खताकार हो, जितना सियाकार हो, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम शाफ़े महशर है, वो महशर के मैदान में शिफात कर सकते हैं और उनके पास इतना इख्तियार है कि वो किसी को भी जन्नत में दाखिल करवा दे और जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद करवा दे। अहले बैत अलैहिस्सलाम इतना इख्तियार रखते हैं और ये सबका अकीदा होना चाहिए कि अहले बैत शाफ़े महशर है। लेकिन जो है वो आप देखिए एतराज़ात जो है वो आते हैं और हर तरफ से आते हैं कि जैसे एक एतराज जो है वो अपनों में से ही गालिबन किसी ने किया और वो ये कि आप रोते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रोना चाहिए। और अहादीस भी मौजूद है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम में या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में खास तौर से जो एक आंसू बहा ले तो परवरदिगार आलम उस पर जन्नत वाजिब कर देता है, जहन्नुम हराम हो जाती है, उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। फरमाया ये बात समझ में नहीं आती। भाई क्यों समझ में नहीं आती? का समझ में ना आने वाली बात यह है कि इंसान जितने गुनाह करे और कुछ भी करता रहे, लेकिन आप लोग ये अकीदा रखते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम शिफात कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? जनाब फातिमा ज़हरा जन्नत में लेकर चले जाएंगी, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए एक बात की तो वजाहत कर दूं कि शफात का अकीदा रखना ये दरअसल गुनाहों का लाइसेंस देना नहीं है कि हम शफात का अकीदा रखते हैं, इसका ये मतलब नहीं हमें गुनाहों का लाइसेंस मिल गया और जो गुनाह चाहे करते रहे, ऐसा नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना है और इतना काबिल बनना है कि कयामत में अहले बैत तक पहुंच जाए, तभी तो वो शफात करेंगे। लिहाजा पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात वो कहते हैं कि नहीं, गुनाहगार हो फिर जनाब फातिमा जन्नत में कैसे लेके जाएंगे? ये तो नामुमकिन है। तो सामईन मोहतरम जवाब के तौर पर एक बात सुन लीजिए कि देखिए कायनात में कई चीजें नामुमकिन है और कई चीजें नहीं हो सकती, लेकिन करने वालों ने उन्हें मुमकिन बना दिया। ठीक है, कई चीजें कायनात में ऐसी है जो नामुमकिनात में से नहीं हो सकती, लेकिन करने वालों ने जब चाहा तो वो मुमकिन हो गई। जैसे लोहा नर नहीं हो सकता, लेकिन अगर नर्म करने वाला दाऊद हो तो हो सकता है। इसी तरीके से तख्त हवा में नहीं उड़ सकता, उड़ाने वाला अगर सुलेमान हो तो उड़ सकता है। इसी तरीके से मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर जिंदा करने वाला ईसा हो तो जिंदा हो सकता है। इसी तरीके से चांद के 2 टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन अगर करने वाले मोहम्मद मुस्तफा हो तो हो सकते हैं। इसी तरीके से सूरज पलट कर नहीं आ सकता, लेकिन अगर पलटाने वाले अली मुर्तजा हो तो पलट कर आ सकता है। सितारा दरवाजे पर नहीं आ सकता, लेकिन अगर इज़्न फातिमा हो तो सितारा आ सकता है। इसी तरीके से गुनहगार जन्नत में नहीं जा सकता, लेकिन अगर ले जाने वाली फातिमा हो तो जा सकता है। सल्ले अला मुहम्मद व आले। एक दफा इससे बेहतर सलवात पढ़ेंगे मिलकर बाआवाज़ बुलंद, उम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। लिहाजा सामईन मोहतरम सातवें इमाम ने फरमाया दूसरा अकीदा जो हर शिया के लिए रखना लाजिम है वो है शफाअत का अकीदा। ये रखना लाजिम है कि ये मानना लाजिम है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम क़यामत के मैदान में शफाअत कर सकते हैं और जन्नत में तेजी से वो ले जा सकते हैं। और इसके ऊपर तो हमारे पास दलील भी मौजूद है, और वो दलील क्या है? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन हिदायत का चराग है, नजात की कश्ती है। छठे इमाम से पूछा था किसी ने, कहा मौला
सिर्फ हुसैन नजात की कश्ती है, हुसैन सिर्फ नजात देगा, बाकी अहले बैत नजात नहीं दे सकते। छठे इमाम ने फरमाया कुल्लुना सुफुनुन नजात, हम सब के सब नजात की कश्तियां हैं, इल्ला मगर ये कि अन्ना सफीनतल हुसैन औसअ व असरअ, मगर ये कि हुसैन की कश्ती तेज भी चलती है और ज्यादा वसअत भी रखती है, तेजी से निजात दे दिया करती है। सामाईन मोहतरम, लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम शाफ़ई महशर है, ये हदीस दलील है। अब एक वाकया सुन लीजिए, और एक बड़े मुज्तहिद का जो है वो ख्वाब है, और याद रखिए अगर ख्वाब हुज्जत नहीं होता, लेकिन अगर वो हदीस पर पूरा उतर जाए तो ख्वाब हुज्जत बन जाया करता है। और ख्वाब है आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन रोजर्दी का, ठीक है। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन रोजर्दी एक दिन आए हौजे में पढ़ाने के लिए। जैसे ही अपने मकतब में पहुंचे, मदरसे में पहुंचे, तो देखा सारे तालिब इल्म उनके सामने बैठे हुए हैं। आकर उन्होंने सबसे पहला जो दर्स में काम किया वो क्या किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़े। सबसे पहले मसाइब पढ़े इमाम हुसैन के। जैसे ही मसाइब पढ़े तो सारे तालिब इल्मों के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था कि आज ना कोई शहादत, ना कोई गम की तारीख, ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के अय्याम है, ना कुछ है। उस्ताद ने आकर क्या बात है कि आकर मसाइब पढ़े सबसे पहले, कोई वजह तो होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो उस्ताद थे, मुज्तहिद थे, अपने जमाने के मर्जे थे। उन्होंने जब मसाइब पढ़े तो अजीम शान गिरिया हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपने दर्स का आगाज किया और पढ़ाना शुरू किया। जब पढ़ा चुके और जाने लगे तो जाते जाते खुद रुक गए और कहा कि मैं तुम्हारे चेहरों पर एक सवाल देख रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि मैंने मसाइब क्यों पढ़े। सबने कहा हाँ यही वजह है। कहा कि देखो कल जब मैं तुम्हें पढ़ा कर अपने घर गया तो मैंने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब ये था कि मैदान महशर सजा हुआ और हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर किसी को अपनी फिक्र है। फरमाया अचानक से हिसाब व किताब का मैदान सजाया जाए ये ऐलान हुआ। फरमाया 12 कतारें लग गई, और हमारा अकीदा है कि क़यामत के दिन अहले बैत अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम के इज़्न से हिसाब व किताब लेंगे, ठीक है। ज़ियारत जामिया कबीरा के जुमले हैं, जाकर देखिएगा कि अल्लाह के इज़्न से अहले बैत अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन हर एक का हिसाब व किताब लेने वाले हैं, और वही हिसाब व किताब पर मामूर है, वही हिसाब व किताब पर कुदरत रखेंगे। लिहाजा का 12 कतारें लग गई। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन रोजर्दी कहते हैं कि मैंने देखा कि हर कतार जो है वो अपनी नॉर्मल रफ्तार से जा रही है, लेकिन एक कतार है जो तेजी से निजात दिला रही है, और तेजी से उसमें हर एक जो लग रहा है जन्नत की तरफ जा रहा है, और उसे फौरन निजात मिलेगी। कहा मैंने देखा, देखूं तो सही किसकी कतार है। का देखा तो वो सैयदुश शुहदा अबू अब्दुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कतार थी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो कतार थी। लिहाजा कहते मैं भी उस कतार में लग गया, और हर एक का तरीक़ेकार यही होता है। आप देखिए आज भी दुनिया में कहीं आप कहीं चले जाएं, कहीं कतार लगी हुई है तो इंसान चाहता है ऐसी कतार में लगे जो या तो जल्दी चलती हो या छोटी वाली कतार हो, उसमें जाकर लगता है। लिहाजा आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन रोजर्दी इमाम हुसैन वाली कतार में लग गए, और बिल आखिर हिसाब व किताब होते होते आयतुल्लाह का नंबर आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहा रोजर्दी तुम्हारा हिसाब व किताब हमारे पास कहाँ है। हाँ कि मौला फिर किसके पास है। फरमाया तुम्हारा हिसाब व किताब तो हमारे बेटे सादिक आले मोहम्मद के पास है। फरमाया तुम फकीह हो, लिहाजा जितने फकीह हैं, जितने मुज्तहिद हैं, जितने आलिम हैं, जितने उलमा हैं, सबका हिसाब किताब उनके पास जाओ, उस कतार में लगो। अब आप सोचिए आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन रोजर्दी के दिल पर क्या गुजरी होगी कि हुसैन वाली कतार इतनी तेज जा रही है, लेकिन मौला ने कहा नहीं इस कतार में नंबर नहीं आएगा। अब आए छठे इमाम वाली कतार में, और उस कतार में लग गए। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन रोजर्दी अपने तुल्लाब से कहते हैं कि जितनी तेज कतार इमाम हुसैन वाली थी उतनी सुस्त रफ्तार कतार इमाम सादिक वाली थी। कतार आगे ही नहीं बढ़ी, अपनी जगह पर खड़े हुए घंटे गुजर गए, लेकिन वो कतार अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन रोजर्दी कहते हैं जरा देखूं तो सही किसका हिसाब व किताब हो रहा है। कब मैं आगे आया तो देखा छठे इमाम शेख मुफीद से हिसाब ले रहे हैं, हिसाब व किताब हो रहा है। शेख मुफीद कौन, जिसके लिए जमाने के इमाम ने कहा अंतल मुफीद हक्कन, ए मुफीद तुम वाकई मुफीद हो, मुफीद यानी फायदे देने वाले, ए मुफीद तुम वाकई फायदा देने वाले हो। शेख मुफीद का हिसाब व किताब हो रहा है। अब मैं अपनी जबान में कह रहा हूँ, जाहिर है ये ख्वाब में तो नहीं है, बिलफर्ज छठे इमाम पूछ रहे हैं ए मुफीद तुमने फला फतवा ऐसे क्यों दिया, इस आयत से भी बात हो सकती थी, उस हदीस से भी बात हो सकती थी, इससे भी इस्तेदलाल हो सकता था। शेख मुफीद जवाब दे रहे हैं। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन रोजर्दी ने सोचा कि भाई कब तक इस कतार में लगूंगा, और अभी तो शेख मुफीद का हिसाब किताब हो रहा है। शेख मुफीद जाएंगे, फिर कतार लगेगी उलमा की, और एक एक करके हिसाब किताब होगा, फिर जाकर मेरा नंबर आएगा। फरमाया तो कब होगा ये।
फरमाया मैं निकलकर उस कतार से दोबारा आया इमाम हुसैन वाली कतार पर, और फरिश्ते खड़े हुए थे। और आप जानते हैं फरिश्ते इमाम हुसैन के नौकर, कोई हुसैन का झूला झुलाने वाला, कोई हुसैन को लोरी सुनाने वाला, कोई हुसैन के लिए दिलजोई करने वाला, लिहाजा हर एक इमाम हुसैन का नौकर है। फरिश्तों से पूछा इस कतार में लगने का कोई तरीका? कहा एक तरीका है। का वो तरीका क्या है? का इस कतार में लगने का एक तरीका यह है कि जितना हो सके अज़ादारी इमाम हुसैन की खिदमत करो। वो देखो जो दौड़ कर जा रहा है वो हुसैन का जाकिर था, वो हुसैन का नौहा पढ़ा करता था, वो हुसैन के नाम का फर्श बिछाता था, वो हुसैन के नाम पर पानी पिलाता था, वो हुसैन के नाम पर नियाज खिलाया करता था। जितना हो सके हुसैन के नाम पर अज़ादारी की खिदमत करो, हुसैन तुम्हें कयामत में निजात दिलवा देंगे। एक दफा सलवात पढ़ दे मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। हाँ, मगर आजादारी की खिदमत शर्त है, लेकिन उसके साथ भी एक शर्त है, और वो शर्त है खुलूस दिल, खुलूस नीयत के साथ करना है भाई। किसी को दिखाने के लिए मजलिस करिए तो फायदा नहीं है, अगर किसी को दिखावे के लिए न्याज बड़ी कर दी तो कोई फायदा नहीं है, अगर किसी की टक्कर में सबील लगा ली है कि वहां पर 2 शरबत होते मैं 4 शरबत करूंगा, कोई फायदा नहीं है। काम वो करना है जो खालिसतन जनाब फातिमा के लिए हो। बस अगर कोई ये माइक भी ऑन कर रहा है लेकिन खालिसतन जनाब फातिमा के लिए कर रहा है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, तो यकीनन ये आजादारी की खिदमत है। अगर कोई आकर यहाँ पर लाइटें भी ऑन कर रहा है, अज़ाखाना साफ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन खालिसतन जनाब फातिमा के लिए कर रहा है, तो फिर वो यकीनन अजर का मुस्तहिक है। और मैं एक वाक़या और सुना दूं। हमारे एक आलिम थे, ईरान में हुआ करते थे और तकरीरें किया करते थे। और आप जानते हैं मुहर्रम उल हराम में आलिम एक जगह से दूसरी मजलिस, दूसरी से तीसरी मजलिस, तीसरी से चौथी मजलिस, लिहाजा वो आलिम बहुत मशहूर खतीब थे। तो इसी तरीके से उनको दावतें दी, एक घर से निकलते थे दूसरे घर चले जाते थे, दूसरे घर से निकलते थे तीसरे घर चले जाते थे। तो एक घर से जब निकले तो छोटे छोटे बच्चे आ गए और बच्चों ने उनका दामन पकड़ लिया और उनसे पूछा कि क्या हुआ बच्चों, क्या बात है? कहा हम बच्चों ने मिलकर घर में एक छोटी सी मजलिस रखी है, अगर आप आए हमारे घर में पढ़ दे मजलिस तो बहुत अच्छा होगा। हमने पूरे साल अपनी जेब खर्च जमा की, पॉकेट मनी जमा करके हमने मजलिस रखी, छोटी सी मजलिस है, आप आइए पढ़ दे। उन्होंने झड़क दिया बच्चों को, कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे फला घर पर जाना है, वहां मजलिस पढ़नी है, मेरे पास वक्त नहीं है। सारे बच्चे बैठ गए। अब आप जानते हैं जो मशहूर खतीब होता है हर एक का दिल होता है कि वो उसके घर पर आए, मसाइब पढ़े, मजलिस पढ़े। बच्चों का भी दिल था, बच्चे रोने लगे। जब उसने देखा कि बच्चे रो रहे हैं तो उसके दिल में थोड़ा सा रहम आया और तरस आया कि बेचारे बच्चों ने पूरा साल मेहनत की है और पूरे साल कुछ अपने लिए नहीं किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए किया है, लिहाजा मैं खालिसतन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ देता हूँ, जनाब ज़हरा के लिए पढ़ देता हूँ जाकर। आए घर में, घर पर आए तो उनके वालिदैन भी आ गए, सब बैठे, उन्होंने बैठकर वहां पर मसाइब पढ़े। जब मसाइब खत्म हुए बच्चों ने अपने अपने हिसाब से गिरिया किया, वो जाने लगे, बच्चों ने फिर पकड़ लिया, कहा क्या हुआ? कहा हमने छोटी सी नियाज रखी, वो भी खा कर दे तो हमारे लिए बाइस शरफ होगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, बच्चे फिर रोने लगे, वो बैठ गए, कहा ले आओ जल्दी से। तो अब वो बच्चे जो है वो चाय लेकर आ गए। अब उनको जैसे ही चाय मिली तो उन्होंने पी और चाय ठंडी थी। और आप जानते हैं बड़े खतीबों का मिजाज ये कि भाई चाय गर्म होनी चाहिए, गला सही रहे हमारा। उन्होंने कहा चाय तो ठंडी है। बच्चे जो है वो जैसे ही आगे पीछे हुए उन्होंने चाय उठाई और गमले में डाल दी। बराबर में गमला था, पौधा पड़ा हुआ था, उसमें उठाकर डाल दी। बच्चे खुश हो गए कि कप जो है वो खाली पड़ा हुआ है और आलिम ने जो है वो हमारी नियाज खा ली, घर पर मसाइब भी पढ़ दिए, बहुत अच्छी मजलिस हो गई, अगले साल फिर करेंगे। आलिम तो चले गए, बच्चे खुश हो गए। रात को सोए, ख्वाब में जनाब फातिमा आ गई और जनाब फातिमा ने आते ही डांट दिया हमारी ज़बान और कहा शेख पूरे दिन में तूने जितनी मजालिस पढ़ी एक मजलिस कबूल की मैंने। अब एक तरफ खुशी भी है कि एक मजलिस तो कबूल हुई और एक तरफ अफसुर्दगी भी है कि सारी मजलिस से क्यों कबूल नहीं हुई। कहा तूने जो मजलिस से पढ़ी किसी न किसी मजलिस में खुलूस के साथ कोई और नियत जो है वो मिल जाती थी, कहीं ना कहीं रियाकारी आ जाती थी, कहीं तो कुछ सोचता था, कहीं मजमे को देखता था, कहीं किसी चीज को देखता था, कहीं किसी चीज को देखता था। कहा इसलिए सारी मजलिस से कबूल नहीं हुई, एक मजलिस कबूल हुई। कहा शहजादी कौन सी मजलिस? कहा वो जो तूने बच्चों के लिए पढ़ी थी वो कबूल हो गई। कहा क्योंकि तूने वो खुलूस से पढ़ी थी, क्योंकि तेरे दिल में ख्याल आया था कि खालिसतन हुसैन के लिए पढ़ देता हूं, जनाब फातिमा के लिए पढ़ देनी चाहिए। तो कहा कि शर्मिंदा हुआ और शहजादी से माजरत भी की कि आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा। लेकिन शहजादी ने एक और ताकीद भी की, कहा कि तूने जो चाय गमले में फेंक दी, आज के बाद न्यास को जाया नहीं करना, तबर्रुक का एहतराम करना। और एक जुमला का हसास सा का वो जो चाय थी ना वो बच्चों के साथ मिलकर फातिमा ज़हरा ने बनाई थी।
फरमाया उस न्याज में फातिमा ज़हरा का हाथ था। अल्लाह अकबर। सामईन मोहतरम, जो जो चीजें आज़ादारी इमाम हुसैन से जुड़ी हुई है उनका एहतराम लाजिम है। हम पर लाजिम है कि हम हर चीज का एहतराम करें। एक मोमिन है जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है, लाजिम उसका एहतराम किया जाए। एक अलम है जिस पर हुसैन लिखा हुआ है, अब्बास लिखा हुआ है, जो अब्बास के अलम की निस्बत रखता है, उसका एहतराम लाजिम है हम पर। ये फर्श अज़ा एहतराम लाजिम है। आप इसलिए देखिए कुछ बुजुर्ग बैठते हैं तो हाथ रखते ही फर्श अज़ा पर पहले चूमते हैं उसे। ये वजह यही है कि ये फर्श मामूली फर्श नहीं है, इस पर जनाब फातिमा आकर बैठा करती है। लिहाजा सामईन मोहतरम, आज की मजलिस में मैंने सिर्फ आप तक अपना मौजू पहुंचाया कि मेरा मौजू अकायदे इमामिया रहेगा, और इशारा कर दिया कि उसूल दीन मौजू नहीं, उसूल दीन में भी इशारा आएगा, लेकिन अकायदे इमामिया खालिसतन मौजू रहेगा कि कुछ अकायद ऐसे भी हैं कि जिनको माने बगैर इंसान शिया नहीं रह सकता। इमाम ने बयान फरमाया, एक मेराज जिस्मानी, एक शफाअत, और तीसरा इमाम ने रजअत बयान कर दिया, यानी वापस एक दौर आएगा ज़हूर इमाम के बाद और क़यामत से पहले कि जब सारे के सारे अल्लाह के नेक बंदे और जितने जालिम बंदे थे वो पलट कर आएंगे। इंशाअल्लाह एक आध मजलिस में रजअत के हवाले से भी आपके सामने अर्ज करूंगा। एक दफा सलवात पढ़े मेरे मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। सामईन मोहतरम, यकीन जानिए आज ये जितने अकायद हम तक पहुंचे हैं, जितने अकायद महफूज हैं, वो सारे के सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी तो ये सारे के सारे अकायद हम तक पहुंचे और आज हम सही रास्ते पर मौजूद हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम भी न पहुंचता अगर जनाब ज़ैनब न होती और इमाम सैयद सज्जाद न होते, अगर इनकी कुर्बानियां न होती। आप जानते ना, जब मदीना से काफिला चला था तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, हुसैन आपको नहीं रोक सकते, आपका मकसद है जाना, आप जाइए, लेकिन आप अपने साथ अपनी बहनों को क्यों लेकर जा रहे हैं? उनको तो छोड़कर जाइए, उनको साथ ले जाने का क्या मकसद है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, परवरदिगार आलम की मशीयत है कि मेरी बहनें भी साथ चलेंगी, मेरी सकीना भी साथ चलेंगी। क्यों? आगे चलकर जब ज़ैनब की रिदा चलेगी तो इस्लाम की रिदा महफूज हो जाएगी। अगर सकीना को अज़ियत महसूस होगी तो आगे चलकर इस्लाम को कोई अज़ियत सहना नहीं पड़ेगी। सामईन मोहतरम, जनाब ज़ैनब की बदौलत ये कायद हम तक पहुंचे। सामईन मोहतरम, 11 मुहर्रम आई और एक बार उमर साद ने हुक्म दिया कि अब काफिले को तैयार किया जाए, इसे लेकर हमें कूफे जाना है और इब्ने ज़ियाद से इनाम लेना है। सामईन मोहतरम, एक और हुक्म दिया कि ज़ैनब का दिल तड़प गया का जितने लाशें हैं उनके सर काट कर नोके नेज़ा पर बुलंद कर दिए जाए। अज़ादारों, 11 मुहर्रम को एक एक सर नोके नेज़ा पर बुलंद होता गया, लेकिन एक लईन ने कहा कि एक सर कम है, हमने इतने मारे थे लेकिन एक सर कम नजर आ रहा है। अज़ादारों, किसी ने कहा मैंने हुसैन को देखा था खैमे की पुश्त पर एक लाशा दफना रहे थे, वो शायद नन्हे अली असगर का लाशा था, उसका लाशा नजर नहीं आता, उसका सर कम है। अज़ादारों, उमर साद के हुक्म से 4 नेज़ा बरदार तैयार हुए, अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए, जमीन में नेज़ा मारते जाते थे। सकीना ने देखा ये मंजर, कहा फूफी अम्मा खुदा मेरे अस्कर की खैर करे। अज़ादारों, 4 नेज़ा बरदार चले हैं, जमीन में नेज़ा मारते जाते हैं, चलते जाते हैं। एक नेज़ा ऐसा था जमीन में गया लेकिन वो खाली बाहर नहीं आया, उस नेज़े पर असगर का लाशा बाहर आ गया। सकीना ने रो कर कहा फूफी अम्मा सब एक बार शहीद हुए, मेरा असगर 2 बार शहीद हुआ है। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल ज़हरा। शहजादी आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे अहले बैत के, शहजादी आपको सलामत रखे, अपनी सदाओं को बुलंद करना। जाते हैं ना, छठे इमाम ने अपने एक सहाबी अबू बसीर से कहा था, अबू बसीर रोता क्यों नहीं है? का मौला रो रहा हो, रूमाल गीला हो चुका है। का नहीं अबू बसीर, हमारा गम इतना हल्का नहीं है, हिचकियां रोक करना रोना, हमारे गम में ऐसे रोया करो जैसे एक बूढ़ी माँ जवान के लाशों पर रोती है। अपनी सदाओं को बुलंद कीजिए।
रोने में तकल्लुफ न कीजिएगा, और जिन्हें रोना नहीं आता अपनी निगाहों को झुका ले और शहजादी से दो आंसुओं की भीख मांगे। बस अज़ादारों सारे सर नेज़ों पर बुलंद कर लिए गए। रावी कहता है एक सर ऐसा था जिसको बार बार नेज़े पर बुलंद किया जाता था लेकिन वो गिर जाता था, दूसरी बार बुलंद किया फिर वो ज़मीन करबला पर गिर गया। जब तीसरी बार ये कोशिश की गई और सर बुलंद नहीं हुआ, उमर साद ने कहा खूली इस सर को अपने घोड़े की गर्दन में बांध दे। अज़ादारों कितना मजलूम होगा वो, उसका सर घोड़े में बांधा गया। जब भी घोड़ा दौड़ता था उसका सर ज़मीन करबला से टकराता था। अब जरा सोचना, करबला से कूफा, कूफा से शाम, ये सर जमीनों से दीवारों से टकराता रहा। इमाम सज्जाद से पूछा मौला वो किसका सर था? सैयद सज्जाद रोने लगे। का पूछने वाले तूने मेरा कलेजा छल्ली कर दिया। अरे वो मेरे चचा अब्बास का सर था जो नेज़े पर बुलंद नहीं होता था, बार बार गिर जाता था। पूछा गया मौला सबके सर बुलंद हो गए, अब्बास का सर क्यों बुलंद नहीं हुआ? का अब्बास एक गैरतमंद भाई था, अरे जिसने अपनी बहनों को घर में बेमकनाव चादर ना देखा हो। अरे वो बाजारों में दरबारों में अपनी बहनों को बेमकनाव चादर कैसे देखेगा? अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल-ज़हरा। बस अज़ादारों ये काफिला तैयार हुआ। आप जानते हैं ना जनाब अब्बास के मसाइब बड़े सख्त हैं, लेकिन जनाब अब्बास और जनाब ज़ैनब के मसाइब एक जगह आकर मिल जाते हैं। आप जानते हैं वो कौन सा मकाम है? जनाब अब्बास ने एक ज़ाकिर से शिकवा किया था ना, अल्लामा मजलिसी के खात में आए थे और कहा था ऐ मजलिसी तू मेरे सख्त मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? अल्लामा मजलिसी जैसे का बदन कांपने लगा। कहा ऐ अब्बास मैं आपके सख्त मसाइब पढ़ता हूँ, सब पढ़ता हूँ, बताता हूँ आपके आंख में तीर लगा, अरे बताता हूँ आपके बाजू कलम हो गए, अरे बताता हूँ आपके लाशों के टुकड़े हो गए। अब्बास ने कहा ये सब मेरे मसाइब है, लेकिन मेरे चाहने वालों को बताया कर, मेरे शियों को बताया कर। अरे जब भी कोई घोड़ सवार गिरता था पहले हाथों का सहारा लेता था। अरे जब मैं घोड़े से जमीन पर आया मेरे हाथ मौजूद नहीं थे, अब्बास मुंह के बल जमीन पर गिरा। मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा ऐ मौला अब्बास आपके मसाइब ज़ैनब कुबरा से कैसे मिलते हैं? वही दिली मौला का जवाब आए जाओ जमाने के इमाम से पूछना। अज़ादारों जमाने के इमाम ने कहा मेरा सलाम उस ज़ैनब कुबरा पर जब वो ऊंट से गिनी तो ऐसे गिनी कि दोनों हाथ फंसे गर्दन बंधे थे। अज़ादारों ज़ैनब वैसे ही गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। बस अज़ादारों आखिरी रिवायत ये काफिला चला है। जानते हैं सब बच्चों को अपनी अपनी माओ की गोद में दे दिया गया, लेकिन न जाने शिमर को सकीना से कैसा बुग़्ज़ था का इस बच्ची को मैं माँ की गोद में नहीं दूंगा। जनाब ज़ैनब ने कहा शिमर तू क्या चाहता है? कहा मैं इसे अकेले ऊंट पर बिठाऊंगा। जनाब ज़ैनब फरियाद करने लगी। अज़ादारों यही मसाइल है कि ज़ैनब शिमर से बात कर रही है। कहा शिमर तू क्या चाहता है? अरे ये बच्ची छोटी है, तू उसे माँ की गोद में दे दे, ये बच्ची संभल ना सकेगी। अज़ादारों शिमर ने न सुनी, सकीना को अकेले ऊंट पर बिठाया। ये काफिला चला, एक मकाम ऐसा आया सैयद शोहदा का सर जिस नेज़े पर था वो जमीन में गड़ गया, आगे नहीं बढ़ता था। बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत सिपाहियों ने कोशिश की, वो नेज़ा नहीं निकला। शिमर आगे बढ़ा का मैं जानता हूँ हुसैन का सर कैसे आगे बढ़ेगा। आप सोच रहे होंगे शायद उसने ताकत लगाई होगी, नहीं अज़ादारों उसने सामान से ताजियाना निकाला। सैयद सज्जाद की पुष्ट पर ताजियाना मारता जाता था और कहता जाता था अपने बाबा से कहो आगे क्यों नहीं बढ़ते। इमाम हुसैन के सर से आवाज आई सज्जाद और मेरे मजलूम बेटे, अरे मैं क्या करूं, मेरी सकीना कहीं गिर गई है। अज़ादारों ये सुनना था। ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया और कहती हूँ चलो आईने सकीना, सकीना तुम कहाँ हो? सकीना मुझे आवाज दो, सकीना किधर हो? अज़ादारों जंगल में जब पहुंची आवाज आई
जैनब जरा आहिस्ता, बच्ची आराम कर रही है। जनाब जैनब ने क्या देखा, एक सियाह पोश बीबी है जिसकी गोद में सकीना सो रही है। जनाब जैनब ने कहा, ए बीबी तेरा बड़ा शुक्रिया, वरना अब तक जो मिला किसी ने तमाचा मारा, किसी ने ताजियाना मारा। अरे इस बच्ची को नींद नहीं आती थी, मुझे हैरत है तेरी गोद में बच्ची कैसे सो गई। बस ये कहना था। उस बीबी ने चेहरे से नकाब हटाई, कहा ज़ैनब नहीं पहचाना, अरे तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीना से तेरे साथ साथ है। अरे इस गोद में हुसैन आराम करता था, सकीना कैसे न सोएगी। बस अज़ादारे सकीना को साथ लिया, आई और शिमर से कहा, शिमर में कहती थी ना ये बच्ची नहीं संभल सकेगी। शिमर ने कहा अब बच्ची नहीं गिरेगी, हम समझ रहे हैं शायद माँ की गोद में दे दिया हो। नहीं अज़ादारो, उसने सामान से रस्सी को निकाला, सकीना को ऊंट की पुष्ट पर लिटाया, रस्सी से बांध दिया गया, ऊंट को दौड़ाया गया। अरे जब ये काफिला कूफे पहुंचा, रस्सी खून भरी हो गई, अरे कुर्ता खून भरा हो गया। अब पता चला गस्साला चीख मार कर क्यों रोई थी, कहा था अरे इस बच्ची का कुर्ता जुदा क्यों नहीं होता। ज़ैनब ने रोकर कहा, अरे क्या बताओ, करबला से कूफा इस बच्ची को ऊंट की पुष्ट पर बांध कर ऊंट को दौड़ाया गया। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दुआ है परवरदिगार आलम से, परवरदिगारा हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा, पालने वाले बानियाने मजलिस की तौफीकात में मजीद इजाफा फरमा, इनके रिज़्क़ में मजीद वसअत अता फरमा। जितने हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं मालिक इन तमाम की मुश्किलात को आसान फरमा, इन तमाम की हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। काफ़ी लोग अरबईन के हवाले से परेशान हैं, वीज़े के हवाले से, मालिक तमाम ज़ायरीन की मुश्किलात को आसान फरमा। ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। मातमे हुसैन। आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, 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 आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। मैं हूँ मुश्किल में, मैं हूँ मुश्किल में, मुझे पास बुला लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को
छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा। मैं हूँ मुश्किल में मुझे पास बुला लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा। नींद आती नहीं, सोने से भी डर लगता है, लूं जो करवट तो मेरे कानों से खून रिसता है। अपने सीने पे घड़ी भर को सुला लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा। तेरे कातिल मुझे रोने से मना करते हैं, कभी रोती हूँ तो आबिद पे सितम करते हैं। खुल के रो लूं मुझे नेज़े पे उठा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा। भागते ऊंट से बाबा मैं कई बार गिरे, दुर्बिछीने मेरे देखो मेरी पोशाक जले, मुझको जिंदा के अंधेरों से निकालो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा। शिविर से मांगू जो पानी तो छिड़क देता है, फिर मेरे सामने मट्टी पे गिरा देता है। भेज के गाजी को दो घूंट मंगा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को, छुड़ा लो बाबा। ना कोई मुझको बुलाता है सकीना कह के, शाम के लोग बुलाते हैं यतीमा कह के, ठोकरे खाती सकीना को
संभालो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो 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 बाबा। बाल खींचे हैं मेरे रुख पे तमाचे मारे, देख के गाजी के सर को रहे हंसते सारे। है जरा अपना वफादार जगा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। मैं हूँ मुश्किल में, मैं हूँ मुश्किल